और जो मालदीव वाले हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई गलती हो गई, नहीं, इनको जूते पड़ने चाहिए। औकात से बड़ी बात कर दी इन्होंने भाई। तुम देश के प्रधानमंत्री, भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर तुम उंगली उठाओगे, दो कौड़ी के, तुम्हारी औकात है? इंडियंस अगर किसी एक लीडर की तुम इंसल्ट करोगी ना, या वहाँ के लोगों की किसी की इंसल्ट करोगी, तो तमाम इंडियन जुड़ जाएंगे, चाहे उनमें कितने भी आपस में खराब रिलेशन हो या कुछ भी इख्तलाफ व्हाटएवर, वो सारे मिल जाएंगे और उस इंसान के खिलाफ हो जाएंगे। ये हमने कितने में देखा। देखो मालदीव हमारे आगे सबसे बड़ी एग्जाम्पल, फिर चाइना आ गई, कनाडा आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मालदीव के 3 मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद अब मालदीव सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। बड़ी खबर ये कि अली अजीम ने राष्ट्रपति मुइज्जू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मुइज्जू को हटाने के लिए हम अविश्वास प्रस्ताव समेत सभी जरूरी कदम उठाने को तैयार हैं। अली अजीम ने कहा कि हमारी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी मालदीव की विदेश नीति में स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हम किसी भी पड़ोसी देश को विदेश नीति से अलग थलग नहीं करने देंगे। पहली दफा ही नहीं हुआ, हमेशा जब भी बात इंडिया की आती है, भारत की जब भी बात आती है, तो हमेशा ये कौम इकट्ठी हो जाती है, एक हो जाती है। हमेशा इंडियंस ने अपनी नेशन को फर्स्ट रखा है। अच्छा, जो सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने, उनके ट्वीट्स आप देख सकते हैं, जिन्होंने कंडेम करा है इसको, अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, सलमान खान, जॉन इब्राहिम, इरफान पठान, सुरेश रैना, राधिका गुप्ता, एमडी एंड सीईओ एडलविस म्यूचुअल फंड, आधार पूनावाला, और दोस्तों खतरनाक नाम अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ने भी कंडेम करा है। अमित जी, राम राम आपको, बहुत तगड़ी बात है, वेरी गुड। जिनके नाम है यहाँ पे क्रिकेटिंग वर्ल्ड, और आप लोग अगर इसको बॉयकॉट करेंगे, आपको पूरा हिंदुस्तान 140 करोड़ बंदे आपको फॉलो करते हैं। कल सिर्फ अमिताभ बच्चन साहब आ जाएं स्टेज और ये बोल दें कि बच्चों मैं जा रहा हूं लक्षद्वीप, लाखों लोग पहुंच जाएंगे। ये स्टार पावर है। जो बॉलीवुड के जो सीनियर लोग हैं, उन्होंने बिल्कुल अकल की बात करी है, बहुत अच्छी बात करी है, आई रिस्पेक्ट देम। और जो कल के छिछोरे हैं ना, जो पहुंच जाते हैं हर दूसरे दिन मालदीव सिक्स पैक दिखाने के लिए, मेरी नजर तुम्हारी सिक्स पैक पे, तुम देख लेना, जहां तुम गए मालदीव फिर तुम देखना, तुम ना पहुंच जाना बेटा वहां पे। मैं इंडिया के वज़ीर आज़म मोदी साहब की बात कर रहा हूँ। लाइक वो रिस्पेक्टेड बंदा है यार मेरे सामने। वो कम से कम हम जितनी मर्जी गालियां दे, वो अपनी कौम के लिए यार वो एक रोल मॉडल है। वो ऑलमोस्ट 2 अरब आबादी का यार हीरो है वो मोदी। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि दाएं हाथ को ये नहीं पता होना चाहिए कि बाएं हाथ ने क्या करा है। यानी कि अगर बाएं हाथ से आपने किसी को पैसे दिए हैं या कुछ उसकी मदद करी है, तो दाहिने हाथ को ये नहीं पता लगना चाहिए। यानी कि परोपकार करो, भला करो, लेकिन किसी को जताओ मत, बोलो मत। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ऐसी टेढ़ी पूंछ सामने आती है कि जताना पड़ता है और गिराना पड़ता है। उनको इज्जत अपनी पैसे से भी ज्यादा प्यारी है। तो हमेशा मेरे हिसाब से आपकी जिंदगी का जो कीमती सरमाया है, वो मेरे हिसाब से आपका ये इज्जत ही होती है पूरी जिंदगी, और नेशनलिज्म। तो मेरे हिसाब से यही होता है कि आप जहाँ भी जाओ, आपको लोग जो है ना सलाम करेंगे यार। अब वो जहाँ भी जाएंगे उनको यार कहेंगे यार ये इंडियन है यार, देखो यार इनकी पूरी कौम एक तरफ होगी। मालदीव्स के ऊपर भारत के इतने एहसानात हैं, भारत ने इतने एहसान करे हैं मालदीव्स के ऊपर, ये मुल्क डूब चुका होता, मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी प्रॉब्लम में आए ये लोग, ये भारत के सामने झोली फैला के आए कि भैया हमारी मदद कर दो यार, मदद कर दो। भारत ने बोला डन, पैसे चाहिए लो, दवाइयां चाहिए लो। लोग हथियार लेके पहुंच गए हैं, तो भारत अपनी सेना भेजता है कि आप चिंता मत करो, हम सेना भेज रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। जब नेशन की बात आती है और अपने मुल्क की प्राइम मिनिस्टर की बात आती है, तो कोई भी कंट्री होगा, मेरा ख्याल है ऑफ कोर्स वो अपने प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट के लिए ये इकदाम जरूर करेगा। और ये अगर उस ट्रैवल एजेंसी ने ये बात की है और इकदाम किया, तो ये बहुत अच्छा इकदाम है। और वैसे भी ओवरऑल अगर अब देखा जाए तो इंडियंस जो है वो अपने नेशन के साथ बहुत ज्यादा लॉयल है। तुम्हारे पास आ क्या गए हम लोग, कुछ अपने वेकेशंस हमारे सेलिब्रिटीज ने क्या स्पेंड कर ली, तुम तो पागल हो गए, बावले हो गए तुम लोग यार। तुम लोग ये सोचने लगे कि हाँ हमारे पास कितना इंडिया का दिया है। टॉप टूरिस्ट्स जो मालदीव जाते हैं भारत के आते हैं, टॉप नंबर 1। हमारे बाद रशिया, फिर चाइना, फिर 10 और देश, नंबर 1 इंडिया। अब भारत से कोई नहीं जाएगा। और ये जितने भी बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं, जिनको खुजली मचती ऐसे करके सेल्फी लेते हैं और जिनको फिर खाज होती है सेलिब्रेटिंग हॉलीडेज, तुम्हारी पिक्चरें डुबवा देंगे, तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। ना तुम गए मालदीव की तरफ, तुमने फ्लाइट पकड़ी, सब समाप्त हो जाएगा तुम्हारा, समझ गए? जहां पे बंबई में वहीं पे रहो, हिलने की जरूरत नहीं वहां से। कहीं और जाना, लंदन वंडन जाओ, जहां पे मालदीव मत चले जाना। अगर ये मोदी जी के पांव पड़ के भी माफी मांगेंगे ना, अगर मोदी जी ने इनको माफ किया तब भी तमाम इंडियंस इनको माफ करेंगे, नहीं तो ये अपनी खैर मना ले। इनको वो दिन नहीं आज जब 1988 में जब श्रीलंका ने इन पर अटैक किया था, तो इंडियन एयरफोर्स ही वहां पर मौजूद थी मालदीव में, उनकी हेल्प की, उनको हर तरह की फैसिलिटी दी, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने सब कुछ बनाया, और वो इंडिया को टक्कर दे रहे हैं। इंडिया को जिसने भी टक्कर दिया वो
रोया है और खून के आंसू रोया है। मूसा जमीर जो करंट फॉरेन मिनिस्टर है, जिसको झेलना पड़ेगा, तवे पे तो इसी को बैठाएगा, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर है। पहले इंडिया तवा गरम करेगा, जब लाल हो जाएगा तब इसको बोलेगा आ जाओ मूसा भाई, बैठ जाओ इसमें, तवे पे बैठ जाओ तुम। तो भाई बहुत अंग विशेष में खुजली हो रही थी, तुम आओ सबसे पहले, तुम तवे पे बैठो, तुम्हारी खुजली दूर करते हैं। वो पीएम के साथ खड़े हैं और मेरे ख्याल में खड़ा होना चाहिए, चाहे वो किसी भी मुल्क से हो। तो रही बात मालदीव की, इसलिए टेंशन में है कि उनकी जो इंडिया से उनका जीडीपी, जो उनकी ग्रोथ होती, टूरिज्म जाते हैं वहां पे, उनको एक डर हो गया कि मालदीव को छोड़ के ये इस तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। तो जाहिर बात है पीएम ने इसीलिए तो वहां पे फोटो सेशन करवाया ना, कि हमारे इंडियंस को पता चले और वो सब यहाँ पर आए।